राजस्थान सरकार द्वारा 2013 में पंचायती राज एलडीसी भर्ती निकाली थी, जो कि 2 चरण में होनी थी, मगर पहले चरण में भर्ती पूरी कर ली गई और दूसरे चरण में जिन नौजवानों ने अपनी सभी भर्ती की प्रतिक्रिया पूरी कर ली, उनको अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। इसी का विरोध करने आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस मौके पर आए नौजवानों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। जी, मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं एलडीसी 2013 से वंचित अभ्यर्थी हूं। राजस्थान सरकार ने 2013 में अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना नरेगा को चलाने के सुचारू रूप से चलाने के लिए मनरेगा कर्मियों के लिए एक भर्ती निकाली थी, जिसमें युवा बेरोजगारों ने भी विरोध किया कि अकेले इनको परमानेंट करने से काम नहीं चलेगा, रोजगार हमें भी चाहिए। तो राजस्थान सरकार ने उनको भी 70-30 का एक फार्मूला तैयार किया, जिसके अंदर 30% बोनस दे करके ये भर्ती पूरी की जाएगी और 12वीं बेस पे 70% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। जैसे जैसे सुविधा कर्मियों की भर्ती पूरी हुई, सरकार का मानस बदलता गया और युवा बेरोजगारों को ठगने के लिए उन्होंने अब 6029 पद से पूरे करने से अपने हाथ है वो वापस खींच लिए हैं। कितने पदों को अभी नौकरी दी उसमें? 6000 जो 29 बता रहे हैं, 13,000 टोटल 19,625 पदों पे भर्ती होनी थी, लेकिन 2 चरणों में पूरे भर्ती को करते हुए 6029 पद अभी भी बाकी हैं। अब सरकार को 10,029 पद भरने थे इस दौरान, लेकिन सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम 10,029 पदों के ऊपर भर्ती करेंगे, लेकिन सरकार ने कोर्ट को बताया कि हम एक साथ दोनों पदों के इतने पदों पे भर्ती नहीं कर सकते। जो एक सरकार की चाल थी, उस चाल में उन्होंने इस भर्ती के 2 टुकड़े कर दिए। 4,000 पदों को भरते हुए सुविधा कर्मियों को तो उन्हें परमानेंट कर दिया, लेकिन अब जो प्रेशर साथी बच गए हैं, 6029 पद उनके हिस्से में आने थे, वहां आकर के सरकार अब वित्त विभाग में पैसा ना होने का बहाना बना करके भर्ती पूरा करने से आनाकानी कर रही है। आप लोगों के कागज सब कंप्लीट हो गए थे, जो भी सरकार की गाइडलाइन थी वो सारी पूरी हो गई थी भर्ती के लिए? भर्ती के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें ऑलरेडी सबकी पूरी हैं। किसी भी प्रकार से बेरोजगारों की तरफ से ऐसी कोई संशय नहीं है कि जिसको सोच के सरकार ये कहे कि हमें इस वजह से भर्ती लेट करनी पड़ रही है। जी मैम, भर्ती आज तक नहीं हुई है। जी, क्या हुआ? क्यों नहीं नौकरी मिल रही? क्योंकि और को भी नौकरी मिली, आप लोग क्यों पीछे रहे? ये सरकार की वादा खिलाफी है। सरकार ने बोला था कि हम 6000 पद 10,000 पोस्टें थी, उसको हम 2 चरणों में भरेंगे, जिसमें से 4000 पद भरे, 6000 अभी तक पेंडिंग है। कहीं उसमें अगर हम बात करें एससी या जर्नल, कुछ ऐसा भी हुआ भर्ती? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 6000 में सभी बाकी हैं, SC ST सभी का वो है, सभी कास्ट वाले। हाँ। तो कार से गुहार नहीं लगाई राजस्थान में? बहुत बार लगाई हमें। नहीं, 10 साल हो गए इस भर्ती को निकाले। 10 साल से हम दर ठोक रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं और नेताओं के, मुख्यमंत्री के सभी के चक्कर लगा रहे हैं। और हमने राजस्थान में भी खूब धरने प्रदर्शन किए, हमारी कोई नहीं सुनता। राजस्थान में हमें कोई ऐसा विधायक नहीं छोड़ा जिसके हम आगे धरने पे नहीं बैठे हो, हमारी नहीं सुनता। इस वजह से हम परेशान होकर यहाँ आए हैं। इस सरकार से हमें ये उम्मीद है कि हमें जल्दी से जल्दी खुशियाँ दें और हम राजस्थान लौटें। राजस्थान में नौजवानों को नौकरी देगी सरकार? यही मैं पूछने आया हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से। क्या राजस्थान सरकार रोजगार देगी? जब पिछले 10 सालों से रोजगार नहीं दिया, तब क्या खाक रोजगार देगी राजस्थान सरकार? कहाँ है राजस्थान सरकार के पास रोजगार? एक भर्ती को निकाले 10 साल हो जाते हैं, उनके पास नियुक्ति देने के लिए जगह नहीं है, पद नहीं है, पैसा नहीं है। कहाँ गया? फूड पैकेट बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है उसकी गलती है या उससे पहले जो सरकार थी उसकी गलती है? इसमें मौजूदा सरकार की गलती है। इसमें मौजूदा सरकार की गलती है। मौजूदा सरकार ने भर्ती निकाली थी तो दूसरी सरकार नियुक्ति क्यों देगी? जब मौजूदा सरकार भर्ती निकाल रही है, 2-2 कार्यकाल पूरे होने को हैं और बेरोजगार दर की ठोकर खाने के लिए अपने राजस्थान प्रदेश से प्रत्येक जिले से दिल्ली आकर पहुंच गया। गलती किसकी है इसमें? राजस्थान सरकार की गलती है। और मैं राजस्थान सरकार को चेता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, अगर 2-3 दिनों के अंदर ये भर्ती पूरी नहीं हो, आज का दिन हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, कल यहाँ पे अर्धनग्न प्रदर्शन होगा, परसों के दिन और भी बड़ा प्रदर्शन होगा। मैं सरकार को फिर चेता रहा हूँ, आपके पास अभी भी समय है। यहाँ पे राजस्थान से बेरोजगार युवा हैं,
तो ये भीख मांगने नहीं आए, अपना हक लेने के लिए आए हैं। जी जी भैया, आप भी कुछ कर रहे थे। सर, मैं इस मीडिया चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हवा में बात कर रहे हैं कि हम कोई नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। इस भर्ती के लिए सीएम साहब ने स्वयं ने कहा, सर आप देख सकते हो 2013 की भर्ती निकाली हुई है, जिसको पूरा करने के लिए 2019 में भी सीएम साहब ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि 10,000। 21 में भी कहा था, और उनकी जो IAS अधिकारी है आरती डोगरा, उन्होंने भी कहा था। आज 2013 में निकाली हुई भर्ती को 2023 का साल चल रहा है, उनके 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। जो 19,200 पद थे, क्या वही पूरे नहीं हुए अभी तक? 6,029 पद खाली पड़े हैं। तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दाग है। इस दाग को जल्द से जल्द कांग्रेस सरकार साफ करे। और इस मीडिया चैनल के माध्यम से सरकार को मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को चाहे किसी भी तरीके से लें, लेकिन जब तक आप हमारी भर्ती जो 6,029 पदों की है जब तक पूरी नहीं करते, तब तक ना तो हम आज चैन से सोएंगे और ना आपकी सरकार को चैन से सोने देंगे। क्योंकि पिछले कई सालों से आपके जो विधायक और जो मंत्री हैं, उनके दर दर की ठोकरें हमने खाई हैं, भूखे प्यासे हम रहे। आप देख सकते हो, हम ओवर एज होकर आए हैं। 2013 में हमने फॉर्म लगाया था, भर्ती आज तक आपकी पूरी नहीं हुई। 30-30 हजार एक लड़के से, एक कैंडिडेट से आपने इकट्ठे किए। आप आज हमें यह कहकर मना कर रहे हो कि आपके पास बजट नहीं है, आपके पास वित्तीय प्रभार नहीं है। वो मोबाइल आप 7,000 का दे रहे हो, करोड़ों मोबाइल आप बांट रहे हो, फूड पैकेट आप बांट रहे हो। अरे हमें रोजगार दीजिए, हमें रोजगार की जरूरत है। भूखे को अगर भोजन की जरूरत है, प्यासे को पानी की जरूरत है, तो एक बेरोजगार जो होता है ना, उसको रोजगार की जरूरत है। हमें झूठे आश्वासन नहीं चाहिए। आपके विधायक और जो मंत्री है वो झूठे आश्वासन दे के हमारे कई साल बर्बाद कर दिए। और यही बर्बाद साल हमें आज इतना मजबूर कर रहे हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर खड़ा होकर मैं अपने संघर्ष समिति की ओर से कहना चाहता हूँ कि हमें मारना है तो मार दो, गोलियां चलानी है गोलियां चला दो, लाठियां चला दो, जेल में भर दो। लेकिन जब तक हमारी भर्ती पूरी नहीं होती है, न तो हम दिल्ली छोड़ेंगे। चाहे दिल्ली में हमें किसी तालाब में बैठना पड़े, चाहे कचरे के ढेर पर बैठना पड़े, जब तक ये 6,029 पदों पर आप नियुक्ति नहीं देते हो, हम दिल्ली छोड़ने वाले नहीं है।